पंजाब को बांग्लादेश से कंपेयर कर दी कंगना रनौत, आखिर ऐसा क्यों बोली? देखिए, कंगना रनौत ने एक और सनसनीखेज या फिर कहें एक विवादित इंटरव्यू दिया है एक न्यूज़ पेपर को, एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म को। और जो बातें कंगना रनौत ने कही हैं पंजाब को लेकर के और बांग्लादेश को लेकर के और किसान आंदोलन को लेकर के, वो कई लोगों को बुरी लग रही हैं, कई लोग उस पर ऐतराज़ जता रहे हैं। कंगना रनौत से दरअसल ये पूछा गया था कि जो हालात हैं बांग्लादेश में उस पर उनका क्या कहना है। तो सोचिए कंगना रनौत ने क्या किया, उन्होंने सीधे सीधे पंजाब को बांग्लादेश के बरक्स खड़ा कर दिया। कंगना ने कहा कि आज जो हालात बांग्लादेश में हैं वही हालात भारत के पंजाब में भी हो सकते थे अगर हिंदुस्तान की जो टॉप लीडरशिप है वो मजबूत ना होती। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ वो सब ने देखा, कैसे प्रोटेस्ट के नाम पर वायलेंस फैलाया गया। वहाँ रेप हो रहे थे, मारकर लाशों को लटकाया जा रहा था, और जब उस बिल को, उन कानूनों को वापस लिया गया तो ये उपद्रवी जो थे वो शॉक्ड रह गए, क्योंकि इन लोगों की प्लानिंग थी। कंगना का कहना है कि इन लोगों की प्लानिंग थी जो बहुत ख़तरनाक थी और उस पर भारत सरकार के प्रयासों की वजह से वक्त रहते काबू पा लिया गया, वरना पंजाब में कुछ भी हो सकता था। ये कहना है कंगना रनौत का। जो कहा, उन्होंने ये कहा कि किसान आंदोलन के दौरान लोगों को मारा जा रहा था और बलात्कार की घटनाएं हुई थी। इस पर जाहिर तौर पर इसको जो कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो मुद्दा बना रही हैं। हालांकि जो विधानसभा चुनाव हुए हैं वो हरियाणा में होने हैं, लेकिन पंजाब के जो कांग्रेस नेता हैं उन्होंने सीधे सीधे कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और कांग्रेस के नेता राजकुमार वेरका ने तो ये कहा है कि कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जो भगवंत मान सरकार है उनसे अपील की है कि कंगना के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उनके खिलाफ NSA लगाया जाए और उसके बाद उनको असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया जाए। वहीं कांग्रेस के एक और नेता, उन्होंने कहा है कि ये बयान सामने आने के बाद अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी कंगना रनौत के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करते हैं या फिर बाकी जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं जो इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं उनको जिस तरह से बचा लिया जाता है वैसे ही क्या कंगना को भी तो नहीं बचा लिया जाएगा। तो जो कांग्रेस है और बाकी बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं वो सीधे सीधे मुखर तौर पर कंगना रनौत के इस बयान के खिलाफ मैदान में आ गई। ये बराबर ये विवादित बयान देते रहती हैं, तो क्या किसके संरक्षण में दिया जाता है? कहीं न कहीं तो संरक्षण मिल रहा, तभी तो ये बयानबाजी कर रही हैं। देखिए, ये तो तय है कि कंगना को बीजेपी की तरफ से किसी ने रोका नहीं है, किसी ने मना नहीं किया है कि आप इस तरह के बयान मत दीजिए। ये तो तय है, तभी वो इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। और जो कांग्रेस और बाकी जो विपक्षी दल हैं, बीजेपी के विरोधी दल हैं, उन्होंने एक तरह से कंगना रनौत को अमृतपाल सिंह के बराबर खड़ा कर दिया है। मांग की जा रही है कि असम की डिब्रूगढ़ जेल कंगना को भेज दिया जाए। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा क्यों कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि उन्हें असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया जाए। वो इसलिए कहा गया क्योंकि जिस व्यक्ति पर यानी कि अमृतपाल सिंह पर NSA के तहत कार्रवाई की गई है उसे भी असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेजा गया है। और जो अमृतपाल है, अमृतपाल के खिलाफ आरोप थे कि वो खालिस्तान का समर्थक है और उसने पंजाब में एक थाने पर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर हमला किया था और उसने जो बयानबाजी की थी उससे भी ये संकेत मिल रहा था कि वो खालिस्तान का समर्थक। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद हैं, दोनों एक सांसद के तौर पर सामने आए हैं। लेकिन अब कांग्रेस के नेता उसी तरह से कटघरे में कंगना रनौत को खड़ा कर रहे हैं जिस तरह से बीजेपी ने और बीजेपी की सरकार ने अमृतपाल सिंह को खड़ा किया। अमृतपाल सिंह विभाजनकारी बयान देने की वजह से या फिर खालिस्तान समर्थक गतिविधियों की वजह से उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई और उसे जेल भेजा गया। और अब वही मांग कांग्रेस कर रही है कि ऐसी ही कार्रवाई कंगना रनौत के खिलाफ हो और उसे भी असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया जाए।
इससे पहले भी तो साध्वी प्रज्ञा को आप जानते होंगे, साध्वी प्रज्ञा भी चर्चा में रहती थी, इस तरह के विवादित बयान देती थी, या कंगना भी दे रही है। तो क्या सुर्खियां बटोरना चाहती है क्या? आखिर बचा क्यों, कौन बचा रहा है, कौन पक्ष है कि जिसके सर पे बोल रही है? बचाने का सवाल तो तब आएगा जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी होगी और उसे रोक दिया जाएगा। अभी तो ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं, अभी तो कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि उनके खिलाफ NSA लगाया जाए। तो बचाने की बात तब आएगी जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही हो, या पंजाब सरकार उनके खिलाफ कोई FIR कर रही हो, और कहीं से ये खबर आए कि पंजाब सरकार को रोका जा रहा है कि कंगना के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। तो इस तरह का विवादित बयान बोलना क्या जायज़ है क्या? इससे तो इलेक्शन पे फर्क पड़ सकता है ना, तो ये तो कहीं ना कहीं मोदी जी को कमज़ोर कर देगा। इसका असर किसान वैसे ही नाराज़ हैं। देखिए, निश्चित तौर पर पंजाब के किसानों में कंगना के इन बयानों के खिलाफ तगड़ी नाराज़गी पहले भी रही है, और अब भी पंजाब के जो किसान नेता हैं, किसान संगठनों से जुड़े लोग हैं, या जो उन किसान आंदोलन से जुड़े लोगों को समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, वो साफ तौर पर कंगना का विरोध कर रही हैं। और कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की बयानबाजी है, इसकी नाराज़गी आम लोगों में भी, आम किसानों में भी दिखाई ज़रूर देती है।